हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए पेन और पेपर उठा लीजिए। आज हम कर रहे हैं लास्ट 6 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ये आपके 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक के होंगे। ये आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बने, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके एसएससी सीजीएल जो मेंस अभी होगा उसके लिए भी ये रामबाण है। ये मैं 2 पार्ट में कराऊंगा। ये आपका पहला पार्ट है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं टेलीग्राम में अपलोड करूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैंने जो परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण 100 सवाल हैं वो यहाँ पर लिए हुए हैं। इसको हम 2 भागों में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की झांकी को 74वें गणतंत्र दिवस परेड 2023 में प्रथम पुरस्कार मिला? विच स्टेट्स डेब्यू ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द 74th रिपब्लिक डे परेड 2023। अब इसके 4 ऑप्शन हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम और गुजरात। तो पहले आप ट्राई करो इसको। चलिए, इसका जो आंसर है वो है उत्तराखंड। जो उत्तराखंड की मानसखंड झांकी थी, उत्तराखंड की मानसखंड झांकी, इसको अभी 74वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड की अगर राजधानी की बात करें तो वो है देहरादून, और दूसरी राजधानी है यहाँ पे गैरसैंण। ठीक है, जो देहरादून है वो ग्रीष्मकालीन ये शीतकालीन राजधानी है, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो क्या है, गैरसैंण है। उसके बाद मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, और जो राज्यपाल हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 में राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? विच फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन वॉज सेलिब्रेटेड इन जनवरी 2023। तो आपको बताना है कि कौन सा ये स्थापना दिवस था, 30वां, 31वां, 32वां या 33वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 31वां। ठीक है, अभी हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने नई दिल्ली में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया था। ठीक, और इसका जो थीम था, आपसे थीम भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो थीम भी याद रखना है, सशक्त नारी सशक्त भारत। ये क्या थी, इसकी थीम थी। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, इसकी स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। तो आपसे अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो ये हुई थी 31 जनवरी 1992 को। ठीक है, और जो इसकी अध्यक्ष हैं वो कौन है अभी, रेखा शर्मा। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड दी लाडली बहना स्कीम? ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। देखिए, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा अभी इस स्कीम को लागू किया गया था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा लाडली बहना योजना को शुरू किया गया है। देखिए, अब जो ये योजना है इसके तहत क्या होगा कि मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, इस स्कीम के तहत जो मध्य प्रदेश की गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें हैं उनको प्रति माह 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष व सीईओ किसे बनाया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन मेड द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड इन जनवरी 2023। तो आपके ऑप्शन है जी कमलावर्धन राव, अनिल कुमार लाहौटी, अरविंद वालिया और आर के गुप्ता। तो
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है अनिल कुमार लाहोटी। ठीक, इनको अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में बनाई जा रही है? इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो इज बीइंग बिल्ट इन विच सिटी? आपके ऑप्शन है गुजरात, चेन्नई, कोलकाता और केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो शुरू की जा रही है। देखिए, अब जो ये मेट्रो है ये आपके किसके द्वारा शुरू की गई है? कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, और इस परियोजना का नाम है ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना, और ये आपके दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ये कब तक कंप्लीट होगी, तो ये दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होगी। ठीक है, और देखिए भारत में जो पहली मेट्रो रेल प्रणाली थी वो 1984 में शुरू हुई। ठीक, कहाँ से शुरू हुई थी ये? जो आपका कोलकाता में एक जगह है दमदम, ये दमदम से लेकर टॉलीगंज के बीच शुरू की गई थी। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पहली मेट्रो रेल प्रणाली थी वो 1984 में दमदम से टॉलीगंज के बीच शुरू हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये एसएससी ने पहले भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको भी याद रखें। ठीक है, देखिए, और अगर हम इसके आविष्कारक की बात करें तो जो ब्रेल लिपि है, ये ब्रेल लिपि क्या होती है? उनके लिए होती है जो देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उनके लिए इसकी स्थापना की थी लुई ब्रेल ने। लुई ब्रेल के द्वारा इस लिपि को शुरू किया गया था, इसका आविष्कार किया गया था। तो इन्हीं के नाम पर इसको ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में किसे जाना जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखें। हु इज़ नोन एज द फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया? महादेवी वर्मा, अरुणा आसफ अली, सावित्रीबाई फुले या फातिमा शेख? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। ठीक है, सावित्रीबाई फुले को भारत की प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, जो इन सावित्रीबाई फुले हैं, इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1831 को। ठीक है, 3 जनवरी 1981 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था ये? नाईगांव में हुआ था, नाईगांव। और ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सेना अधिकारी कौन है? हु इज़ द फर्स्ट वीमन आर्मी ऑफिसर ऑफ इंडिया टू बी पोस्टेड ऑन सियाचिन ग्लेशियर? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। ठीक है, आपके ऑप्शन है कैप्टन तानिया शेरगिल, कैप्टन शिव चौहान, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट आकांक्षा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन शिव चौहान। जो कैप्टन शिव चौहान हैं वो अभी सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सेना अधिकारी बन चुकी हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखें। देखिए, जो शिव चौहान हैं उन्होंने 2 जनवरी 2023 को सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के बाद वो इसमें शामिल हो गई। ठीक, और देखिए, जो सियाचिन है वो पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई में स्थित युद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर क्या हुआ था? 1984 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 31 जनवरी को G20 की पहली बैठक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हुई? इन विच स्टेट यूटी द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 वॉज हेल्ड रिसेंटली ऑन 31 जनवरी? ऑप्शन है पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पुडुचेरी। ठीक, अब आपको पुडुचेरी के बारे में याद रखना है इसके उपराज्यपाल। उपराज्यपाल कौन है इसके?
डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, उपराज्यपाल हैं, डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन। तो आपके ये राज्यपाल आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, इसके लिए बजट राशि क्या है? रिसेंटली द कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, व्हाट इज़ द बजट अमाउंट फॉर इट? ऑप्शन है 10,542 करोड़, 19,744 करोड़, 12,675 करोड़, और डी ऑप्शन है 29,744 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19,744 करोड़। ठीक है, देखिए अब जो ये मिशन है इसके अंतर्गत क्या है कि हर साल यहाँ पर 50 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। 50 लाख टन ये आपका प्रतिवर्ष होगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें प्रतिवर्ष कितना हाइड्रोजन उत्पादन किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 50 लाख टन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 8 से 10 जनवरी 2023 तक 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फ्रॉम 8 to 10 जनवरी 2023? तो आपके ऑप्शन है अहमदाबाद, इंदौर, वाराणसी या जयपुर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंदौर। ठीक है, जो अभी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। देखिए जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। अब ये इसको मनाने का रीज़न क्या है कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब आपसे इसकी थीम पूछी जा सकती है, तो इस वर्ष की जो थीम थी वो क्या है? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति, अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, विश्वसनीय भागीदार, ये इस वर्ष की क्या है? प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है। प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। आपको ये थीम भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेयर वॉज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास लॉन्च्ड बाई PM मोदी रिसेंटली? ऑप्शन है प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी या गोवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाराणसी। वाराणसी में हाल ही में मोदी जी द्वारा दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज MV गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अब देखिए जो ये क्रूज है ये एक लग्जरी क्रूज है जो भारत और बांग्लादेश के 5 राज्यों में और 5 राज्य व 27 नदी प्रणालियों में, कहाँ से कहाँ तक? बनारस से डिब्रूगढ़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी से डिब्रूगढ़, यहाँ तक ये लगभग 3,200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी का 89 वर्ष में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? रिसेंटली पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89। ही वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपसे निधन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, जो पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी थे वो पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। कब से कब तक?
2014 से 2019 तक, 2014 से 2019 तक ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं। और देखिए जो त्रिपाठी जी हैं वो 3 बार यूपी विधानसभा के अध्यक्ष और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम दी फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट ऑफ द कंट्री? हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। जो केरल राज्य है वो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जो भी पहली बार होता है तो एग्ज़ाम में उसके पूछे जाने की चांसेस रहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और अगर केरल की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनाराई विजयन, ठीक है, पिनाराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश किसे चुना गया है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वही यहाँ पे लिए हुए हैं। यहाँ पे हम कोई फालतू की बकवास नहीं करेंगे, हम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड द फर्स्ट वीमन सिख जज ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अमेरिका? मनप्रीत मोनिका सिंह, अवनी श्रीवास्तव, हिमा कोहली या एन मलिक? तो जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो मनप्रीत मोनिका सिंह हैं उनको अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में चुना गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? विच हैज़ बिकम दी फर्स्ट, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसमें, ठीक है, ये इसका ट्रांसलेशन नहीं है, चलिए छोड़ो इसको, ठीक है। तो हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या नई दिल्ली? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसके 5th एडिशन का आयोजन किया गया था। ये कब शुरू हुआ था? ये 30 जनवरी को शुरू हुआ था, ठीक है, 30 जनवरी को ये आयोजन शुरू हुआ। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए, और जो 4th एडिशन था इसका, चौथा संस्करण, वो कहाँ पे हुआ था? वो हुआ था आपके उज्जैन में, सॉरी ये पंचकुला हरियाणा में, ठीक है। जो 2022 का 4th एडिशन था ये कहाँ पर हुआ था? पंचकुला में, पंचकुला हरियाणा में। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि आजकल पिछले साल के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 5th वाला अभी कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था इसका, खेलो इंडिया यूथ गेम का? पंचकुला हरियाणा में, ठीक। और कुछ मैच इसके चंडीगढ़ में भी हुए थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया? व्हेन वाज द वर्ल्ड लेप्रेसी डे 2023 ऑब्जर्व्ड रिसेंटली? ठीक, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी या 30 जनवरी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 जनवरी, 29 जनवरी, ठीक। 29 जनवरी को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया था। अब देखिए इसकी थीम क्या थी? 2023 की जो थीम थी, थीम आपको याद रखनी है क्योंकि थीम पूछी जाती है। तो इसकी थीम थी एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रेसी, ठीक है। ये थीम आपको याद रखनी है। देखिए जो ये दिवस मनाया जाता है इसका उद्देश्य क्या है? कुष्ठ रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पेट्र पावेल को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? रिसेंटली पेट्र पावेल हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ
विच कंट्री? आपके ऑप्शन है न्यूजीलैंड, चेक गणराज्य, पोलैंड दक्षिण, या सॉरी पोलैंड, ये दक्षिण नहीं होगा यहाँ पे, पोलैंड या दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है चेक गणराज्य। चेक रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? पेट्र पावेल को। ठीक है, ये किसकी जगह लेंगे? ये जो पूर्व राष्ट्रपति हैं मिलोस जमेन, उनकी जगह पर ये इनको चुना गया है। अगर हम चेक गणराज्य की बात करें तो ये क्या है? एक मध्य यूरोप में भूमि से घिरा हुआ एक देश है। ठीक है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? पेट्र फियाला। पेट्र फियाला यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और राजधानी क्या है चेक गणराज्य की? प्राग है। और यहाँ की जो करेंसी है वो है चेक कोरोना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? हु ओन द मेंस सिंगल्स ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल रिसेंटली? ऑप्शन है राफेल नडाल, रोहन बोपन्ना, नोवाक जोकोविच या पीट संप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने हाल ही में पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है। देखिए ये इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन खिताब था। ठीक है, ये इनका 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। और जो नोवाक जोकोविच हैं वो कहाँ के टेनिस खिलाड़ी हैं? सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। कभी कभी आपसे इनके देश भी पूछ दिए जाते हैं कि वो किस देश के खिलाड़ी हैं, तो कहाँ से हैं? सर्बिया से हैं। ठीक है, और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो जो 2023 का ऑस्ट्रेलियन ओपन था ये कौन सा एडिशन था? 111वां एडिशन था ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम रिसेंटली ऑन द मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 टाइटल? ऑप्शन है भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका आंसर है आपका जर्मनी। जो जर्मनी की हॉकी टीम है पुरुषों की, उसने हाल ही में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब जीता है। ठीक है, देखिए और ये जो विश्व कप हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? 29 जनवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था इसका। ठीक, जो इसका फाइनल हुआ था ये कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जर्मनी ने किसे हराया? बेल्जियम को हराया था। ठीक, इसमें जो उप विजेता टीम थी वो कौन थी? बेल्जियम थी। ये भी आपसे पूछ देते हैं कि उप विजेता टीम कौन थी, तो आपको याद रखना है बेल्जियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? हु ओन द टाइटल ऑफ अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 रिसेंटली? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या श्रीलंका। तो आपको याद रखना है कि जो भारत की टीम है उसने अभी हाल ही में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। देखिए ये जो T20 हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? ये मैच हुआ था आपके दक्षिण अफ्रीका के पोर्टचेफस्ट्रम में। ठीक है, और पहली बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 68 रन से हराया। उप विजेता कौन थी यहाँ पे? इंग्लैंड थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, भारत ने किसे हराया था? इंग्लैंड को हराया था। देखिए अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है जिसे भारत ने महिला क्रिकेट में जीता है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आप इसे याद रखें। और जो ये 2023 का आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप है ये क्या है? फर्स्ट एडिशन है। ठीक है, ये पहला संस्करण है जिसकी मेजबानी 2023 में किसने की थी? दक्षिण अफ्रीका ने की थी। ठीक है, देखिए अगर अब हम आईसीसी की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल,
इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है दुबई में। और जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है इसके? ग्रेग बार्कले। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए जो आईसीसी का अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2023 था वो जीता था भारत ने। किसको हराया? इंग्लैंड को। ये पहला एडिशन था और पहली बार आईसीसी महिला खिताब जीता था ये भारत ने। ये कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हु वॉज रिसेंटली नेम्ड द मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर? विराट कोहली, बाबर आजम, ऋषभ पंत या रविंद्र जडेजा? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर आजम। ठीक है, बाबर आजम को हाल ही में पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ये। और पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है सूर्य कुमार यादव ने। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि ये किसका था? ये ओडीआई का था, वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो वो कौन है? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ये भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं। और महिला T20 क्रिकेटर हैं, ठीक है, वीमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? ताहलिया मैग्रा को। ताहलिया मैग्रा। ठीक, ये महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर इनको चुना गया है। और ये कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक है, और अभी मैंने आईसीसी के बारे में आपको बताया था कि आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 15 जून 1909 में और अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और इसका मुख्यालय है दुबई में। दुबई क्या है? संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत का पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट कौन सा है? विच इज़ द फर्स्ट पेपरलेस यूनियन बजट ऑफ इंडिया? 2018-19 का, 19-20 का, 20-21 का या 21-22 का? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2021-22 का। जो 2021-22 का बजट था वो क्या है? भारत का पहला पेपरलेस केंद्रीय बजट है। ठीक है, देखिए अब जो बजट की अगर बात करें तो जो सबसे पहले बजट पेश करने वाली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी बजट पेश करने वाली? इंदिरा गांधी। इन्होंने 1970-71 का जो बजट था उसको पेश किया था। ठीक, और 1 फरवरी 2021 को जो हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, इन्होंने पहला पेपरलेस बजट पेश किया। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद करके जाएं। ठीक है, ये सभी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पद्म विभूषण के लिए किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण फॉर द ईयर 2023 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू साइंस एंड इंजीनियरिंग? इसके ऑप्शन है आपके गगन मोहंती, श्रीनिवास वर्धन, अनिर्बान साहा, प्रफुल्ल कुमार बेहरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनिवास वर्धन को वर्ष 2023 में विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए पद्म विभूषण के लिए चुना गया। ठीक है, देखिए जो श्रीनिवास वर्धन है वो क्या है? एक अमेरिकी गणितज्ञ। पद्म विभूषित SR श्रीनिवास वर्धन को 2023 के भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब ये भी आपको याद रखना है कि जो पद्म विभूषण है वो क्या है? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अब आपके जो पद्म पुरस्कार हैं वो क्या हैं? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं।
ये 3 होते हैं कौन कौन से, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। 2023 की सूची में 6 पद्म विभूषण, ठीक है, 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण, 9 पद्म भूषण और 91 पद्मश्री पुरस्कार विजेता शामिल हैं। ठीक है, जो अभी पद्म पुरस्कार वितरित किए गए थे उनमें 6 पद्म विभूषण, 9 पद्म भूषण और 91 क्या हैं, पद्मश्री विजेता हैं। ठीक है, यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 में इसको शुरू किया गया था। ठीक, और उस समय जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस कब मनाया गया? When was पराक्रम दिवस सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 23 जनवरी इन इंडिया? 2020, 2021, 22 या 23? तो आपको याद रखना है कि 2021 में पहली बार 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। अब जो ये पराक्रम दिवस है ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखना है आपको कि पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 में। ये कहाँ पर हुआ था? कटक। और कटक कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूनेस्को द्वारा 24 फरवरी को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को किस देश की लड़कियों और महिलाओं को समर्पित किया गया? Recently, the International Day of Education celebrated by UNESCO on 24th January was dedicated to the girls and women of which country? ऑप्शन है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सोमालिया या पाकिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। देखिए, जो यूनेस्को की महानिदेशक हैं वो कौन है? ऑड्रे अजोले। ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं अध्यक्ष, तो इसका नाम याद रखना आपको, ऑड्रे अजोले। ये क्या है? यूनेस्को की महानिदेशक हैं। देखिए, जो यूनेस्को के अनुसार क्या है कि वर्तमान में लगभग 80% अफगान लड़कियां और स्कूली उम्र की युवतियां तालिबान शासन के तहत स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि उन्हें माध्यमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों तक पहुंच से वंचित रखा गया है। तो इसीलिए इसको डेडिकेट किया गया है, कहाँ के लिए? अफगानिस्तान के लिए। ठीक है, अगर यूनेस्को की बात करूं तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय क्या है यूनेस्को का? इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके महानिदेशक मैंने आपको बता दिया ऑड्रे अजोले हैं, और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में। ठीक है, 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने भारत का स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस लॉन्च किया है? विच आईआईटी इंस्टीट्यूट है रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज इंडिजिनस मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस? ठीक, ऑप्शन है आपके आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास या आईआईटी रुड़की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आईआईटी मद्रास। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में क्या किया है? भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस लॉन्च किया है। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको नोट कर लेना है। ठीक, ये आईआईटी वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें याद भी होनी चाहिए। जैसे जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भारत के 100 करोड़ सेलफोन उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा। ठीक,
आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित कंपनी JANDK, ठीक है, JANDK, और ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित भार OS, ये किसने बनाया है? ये बनाया आपका JANDK ऑपरेशंस प्राइवेट लिमिटेड ने, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? विच एयरपोर्ट इन कर्नाटका इज इनॉग्रेटेड बाई नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2023? ऑप्शन है आपके राजमुंदरी हवाई अड्डा, बेंगलुरु हवाई अड्डा, शिवमोग्गा हवाई अड्डा, और डी ऑप्शन है मंगलूर हवाई अड्डा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शिवमोग्गा हवाई अड्डा, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पे? कर्नाटक में। देखिए अब जो इसकी लागत है इस हवाई अड्डे की वो कितनी है? लगभग 3600 करोड़, 3600 करोड़ इसकी क्या है? लागत थी। इस नए एयरपोर्ट को करीब अच्छा सॉरी, देखिए जो ये शिवमोग्गा है ये क्या है? 3600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के साथ नवनिर्मित हवाई अड्डा है, ठीक। और इसकी जो लागत है वो है लगभग 450 करोड़। जो ये हवाई अड्डा है इसकी लागत है 450 करोड़। और ये हवाई अड्डा प्रति घंटे लगभग 300 यात्रियों को संभाल सकता है। इस हवाई अड्डे में प्रति घंटे लगभग 300 यात्री क्या कर सकते हैं? प्रवेश कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की ट्रॉफी किस देश ने जीती? विच कंट्री रिसेंटली ओन दी ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 ट्रॉफी? इसके ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की ट्रॉफी जीती है। और अगर इस ट्रॉफी की बात करें तो ये क्या था आपका? 8th एडिशन था, ठीक है। ये कौन सा T20 था? 8वां T20 विश्व कप था। और ये कहाँ पर खेला गया? दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया। कब से कब तक? 10 से 26 फरवरी 2023 तक। 10 से 26 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन कहाँ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ये ट्रॉफी जीती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार जीत दी? ये 6 बार जीती है। ये इसका 6th ट्रॉफी थी इसकी, ठीक है। और इस मैच में जो फाइनल था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया? दक्षिण अफ्रीका को हराया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़ रिसेंटली? आनंदीबेन पटेल, श्री RN रवि, विश्वभूषण हरिचंद या रामकृष्ण त्रिवेदी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्वभूषण हरिचंद। ये क्या बने? अभी छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने। और इन्हें शपथ किसने दिलाई? जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी द्वारा, ठीक। अरूप कुमार गोस्वामी, इनके द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाई गई, ठीक है। और ये अभी छत्तीसगढ़ के 9th गवर्नर हैं, ठीक है। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो श्री विश्वभूषण हरिचंद जी हैं वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बनने से पहले ये कहाँ के राज्यपाल थे? आंध्र प्रदेश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? विच इज़ द रिसेंट विनिंग टीम ऑफ रणजी ट्रॉफी 2022-23? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या सौराष्ट्र? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
क्योंकि रणजी ट्रॉफी से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र ने 19 फरवरी को ईडन गार्डन्स कोलकाता में बंगाल को 9 विकेट से हराया। ठीक, ये कहाँ पे हुआ था रणजी ट्रॉफी का फाइनल? ईडन गार्डन में हुआ था, और ये कहाँ पर है? कोलकाता में। ठीक, और सौराष्ट्र ने किसको हराया? बंगाल को। ये भी आपको याद रखना है। उपविजेता भी पूछ देते हैं आपसे, तो उपविजेता याद रहना चाहिए आपको। ठीक, सौराष्ट्र ने बंगाल को हराया था। और सौराष्ट्र ने 2019-20 में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। कब? 2019-20 में जो रणजी का ट्रॉफी था वो किसने जीता? सौराष्ट्र ने पहली बार जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चेन्नई में भारत व यूएस का संयुक्त अभ्यास तर्कस आयोजित किया गया। यह कौन सा संस्करण था? रिसेंटली इंडिया एंड यूएस जॉइंट एक्सरसाइज तर्कस वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई। विच वर्जन वॉज इट? 5वां, 6ठा, 7वां या 8वां? तो इसका आंसर हो जाएगा 6ठा। ठीक है, ये 6th एडिशन था इसका। किसका? जो भारत और यूएस का संयुक्त अभ्यास है तर्कस, और ये कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश रिसेंटली? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन है महमूद ए मदनी, मोहम्मद शहाबुद्दीन, मोहम्मद तकी उस्मानी या इब्राहिम रईसी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मोहम्मद शहाबुद्दीन। ये अभी बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। शेख हसीना जी यहाँ पे क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत द्वारा फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वॉज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इन फिजी? ये कौन सा एडिशन था? 10th, 12th, 15th या 17th? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 12th एडिशन। ये 12वां संस्करण था। और इसकी जो थीम थी, आपको थीम याद होनी चाहिए, थीम एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसकी थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में एआई लिख देता हूँ। इसकी थीम क्या थी? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जो हिंदी है, हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में लोकप्रिय बनाने के लिए जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 1975 में शुरू हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में नागपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वेयर वॉज द नेशनल आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इन फरवरी 2023? ऑप्शन है आपके असम, केरल, नई दिल्ली या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए, जो प्रधानमंत्री हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने 16 फरवरी 2023 को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक, और केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय जनजाति मंत्री श्री अर्जुन मुंडा। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, श्री अर्जुन मुंडा। ये क्या है?
केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। ठीक है, और इसका जो थीम था आदि महोत्सव की, जो इसकी थीम थी वो क्या थी? आदिवासी शिल्प, आदिवासी शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव। आदिवासी शिल्प, भोजन और वाणिज्य की भावना का उत्सव, भावना का उत्सव, ये थीम आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में किसे रखा गया है? हु हैज़ बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट फॉर द सेकेंड टाइम रिसेंटली? ऑप्शन है आपके श्रुति शर्मा, नताशा पेरियान यागम, पर्णेश एम, आर प्रगानंदा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नताशा पेरियान यागम। इनको दूसरी बार विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्र की सूची में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता कौन है? हु इज द रिसिपेंट ऑफ द गोल्ड मेडल इन द 75 केजी कैटेगरी इन द वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023? ऑप्शन है खदीजा माडी, निखत जरीन, सेनिसा एस्ट्राडा, नीतू घनघस। तो इसका जो आंसर है निखत जरीन। ठीक है, जो निखत जरीन है इन्होंने क्या जीता है अभी? विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक, इन्होंने फाइनल में वियतनाम की गुयेन थी ताम को हराकर ये पदक अपने नाम किया है। किसको हराया इन्होंने? जो वियतनाम की गुयेन थी ताम है, ठीक है, उनको हराकर इन्होंने ये पदक प्राप्त किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले महिला IPL T20 2023 में विजेता टीम कौन सी है? विच इज़ द विनिंग टीम इन द फर्स्ट वीमेंस IPL T20 2023? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार 2023 में महिला IPL शुरू हुआ था। ठीक, अब ये खिताब किसने जीता, इसमें विजेता टीम कौन सी रही? RCB, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस या दिल्ली कैपिटल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुंबई इंडियंस। जो महिलाओं की टीम है मुंबई इंडियंस, उसने अभी हाल ही में T20 2023 में T20 2023 की विजेता टीम है। ठीक है, इन्होंने किसे हराया था? इन्होंने दिल्ली कैपिटल को हराया था फाइनल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश की टीम ने महिला व पुरुष दोनों खिताब अपने नाम किया? विच कंट्रीज टीम ऑन बोथ द वीमेंस एंड मेंस टाइटल इन द एशियन खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन तामुलपुर? तामुलपुर कहाँ है? आसाम। आसाम इन मार्च 2023। ऑप्शन है आपके नेपाल, बांग्लादेश, भारत या कजाकिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत की जो खो खो टीम है, दोनों महिला और पुरुष, इन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए अब अगर महिला वर्ग की बात करें तो जो महिलाओं की टीम है उसने नेपाल की टीम को हराया था। ठीक है, और जो पुरुषों की टीम है उन्होंने भी नेपाल को हराया था। दोनों टीमों ने नेपाल की महिला व पुरुष टीम को हराकर ये
चैंपियनशिप अपने नाम की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर वॉज एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड इन मार्च 2023? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में अभी हाल ही में मार्च में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। और ये कहाँ पे स्थापित है? ये देवस्थल में स्थापित है। ठीक, देवस्थल में इसका उद्घाटन किया गया है। और जो ये टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन किसने किया? जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ठीक, जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 किन किन देशों के बीच आयोजित किया गया? बिटवीन विच कंट्रीज द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 वॉज हेल्ड? तो ऑप्शन है आपके जापान और इंडोनेशिया, भारत और ब्रिटेन, भारत और अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत और ब्रिटेन। ठीक है, इंडिया और यूके के बीच ये कोंकण अभ्यास आयोजित होता है और ये अभी हाल ही में हुआ था। ठीक, ये कहाँ पर हुआ था? ये अरब सागर के कोंकण तट पर हुआ था। अब देखिए जो ये युद्ध अभ्यास हुआ इसमें जो निर्देशित मिसाइल और युद्धपोत है INS त्रिशूल और टाइप 23 निर्देशित मिसाइल युद्धपोत HMS लैंकेस्टर ने हिस्सा लिया इसमें। ठीक है, जो हमारा इंडिया का है वो क्या है? INS त्रिशूल। INS त्रिशूल इंडिया की तरफ से इसने भाग लिया और यूके की तरफ से किसने भाग लिया इसमें? HMS लैंकेस्टर। ठीक, इन दोनों ने यहाँ पे भाग लिया था इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल कहाँ स्थित है? वेयर इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन ऑफ एशिया? इंदिरा गांधी मेमोरियल लोकेटेड। ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। ठीक, तो ये जो आपका ट्यूलिप गार्डन है ये कहाँ पे स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, यहाँ पे इसको जम्मू एंड कश्मीर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन इंदिरा गांधी मेमोरियल स्थित है। और इसको 19 मार्च 2023 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ठीक है, 19 मार्च 2023 से इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। अब यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है? उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा क्या है यहाँ के उपराज्यपाल हैं? सिन्हा। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा इसके उद्घाटन में भाग लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित की गई? वेयर वॉज द ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 हेल्ड? ऑप्शन है ईटानगर, भोपाल, भुवनेश्वर, हैदराबाद। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। अभी हाल ही में भोपाल जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पे ISSF विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप 2023 आयोजित की गई थी।
ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने यहाँ पे इसका उद्घाटन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज रिसेंटली? ठीक है। ऑप्शन है आपके अशोक वेमूरी, के कीर्तिवासन, संजय के झा, सलील पारेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका के कीर्तिवासन। इनको अभी टीसीएस का क्या बनाया गया है? नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इन्होंने किसकी जगह ली है? जो पहले यहाँ पे सीईओ थे राजेश गोपीनाथन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह पर इनको नियुक्त किया गया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वीमन टू ऑपरेट द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप 3 स्टार लगा लीजिए इसमें। ठीक है। ऑप्शन है रश्मि यादव, गीता कुमारी, सुरेखा यादव, डिम्पल यादव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका सुरेखा यादव। ठीक। सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला पायलट बन चुकी हैं। ठीक। देखिए जो सुरेखा यादव हैं, इन्होंने मुंबई पुणे सोलापुर रूट पर कहाँ पर चलाई इन्होंने ये वंदे भारत? मुंबई, पुणे और सोलापुर रूट, इस रूट पर इन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई थी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी आप 3 स्टार लगा लीजिए इसमें। हु इज़ द फर्स्ट वीमन टू बी इलेक्टेड फॉर द नागालैंड लेजिस्लेटिव असेंबली रिसेंटली? अबियू मेरू, हेकानी जाखलू, रोज यान्था, एस अनंगला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हेकानी जाखलू। ठीक। हेकानी जाखलू नागालैंड विधानसभा के लिए चुनी जाने वाली पहली महिला बन गई है। देखिए नागालैंड में पहली बार किसी महिला ने विधानसभा चुनाव जीतकर इतिहास रचा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब विधानसभा में कोई महिला चुनी गई है। ठीक है। और नागालैंड की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। तब से आज तक किसी भी महिला का यहाँ पे, कोई भी महिला यहाँ पे विधायक के रूप में नहीं चुनी गई थी। तो ऐसा ही पहली बार हो रहा है, तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर साल विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है। ऑप्शन है 7 मार्च, 14 मार्च, 21 मार्च, 28 मार्च। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 21 मार्च। 21 मार्च को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाता है। और ये डाउन सिंड्रोम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है। ये कब से मनाया जा रहा है? 2012 से। ये भी आपको याद रखना है कि 2012 से इसकी शुरुआत हुई है। अब देखिए इसको 21 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो हमारे गुणसूत्र होते हैं वो कितने जोड़े होते हैं? 21वें क्रोमोसोम, 21वें क्रोमोसोम की विशिष्टता दर्शाने के लिए इसको चुना गया है। ठीक है। जो 21वां क्रोमोसोम है ट्राइसोमिक, उसकी विशिष्टता दर्शाने के लिए इसको 21 तारीख की डेट रखी गई है, तो इसलिए इसको 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? ये एसएससी ने कई बार पूछा ये क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? 19 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च या 27 मार्च? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका 20 मार्च। 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। ठीक, देखिए जो पहला गौरैया दिवस था वो कब मनाया गया था? 2010 में। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ठीक है, वेयर वॉज द स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 हेल्ड? फ्रांस, अमेरिका, स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुआ था, और ये स्विट्जरलैंड में कहाँ पर हुआ? बासेल में हुआ। ठीक है, ये भी याद रखना, कहाँ पर हुआ ये? बासेल में। और ये कब तक खेला गया? ये 26 मार्च तक खेला गया। और अगर इसके एडिशन की बात करें तो ये कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था ये। ठीक, और अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1955 में हुई थी। कहाँ से? स्विट्जरलैंड में। ठीक, 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये क्या है? एक वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। 2007 से शुरू हुए BWS सुपर सीरीज टूर्नामेंट में से एक है ये। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मार्च 2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वन वर्ल्ड टीबी समिट को किसने संबोधित किया? हु एड्रेस्ड द वन वर्ल्ड टीबी समिट इन वाराणसी, उत्तर प्रदेश इन मार्च 2023? ऑप्शन है श्री नरेंद्र मोदी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री योगी आदित्यनाथ या डॉक्टर मनसुख मांडविया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा मार्च 2023 में वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया था। और ये कहाँ पर हुआ था? ये वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, देखिए विश्व क्षय रोग जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, इस दिवस को चिन्हित करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। मैंने इसमें लगभग 51 क्वेश्चन लिए हैं, और इससे जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो मैं दूसरे पार्ट में कराऊंगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम की चीज़ है, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। और अगर आपको ये पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी और बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आगे भी वीडियो बनाते रहूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।